स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास सेट 2 करने वाले हैं। लास्ट हमने एक क्लास में अभ्यास 1 किया था, आज हम 2 करने वाले हैं। वाक्य कैसे शुद्ध करना है इससे संबंधित मैं आपको बीच में जो नियम आते हैं वो भी बताती रहूंगी, तो आप अपनी रफ कॉपी पे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और वाक्य दिया है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। इस वाक्य के अंदर आपको दिया गया है कि त्रुटि किसमें है। तो ऑप्शन दिया है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा या कोई त्रुटि नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये कह रहा है गत। गत मतलब बीता हुआ। जब बीता हुआ रविवार है, बीते हुए रविवार की बात हो रही है, तो जाएगा कैसे होगा? जाएगा तो होना ही नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए था कि गया था या गया, इस तरह से, यानी ये किस में होना चाहिए? भूतकाल में होना चाहिए। तो इस वाक्य के किस पार्ट में गलती है? तो सी पार्ट में गलती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको सही कैसे करेंगे कि गत रविवार को वह मुंबई गया या गया था, जिस तरह से लगाएंगे तो जाएगा नहीं होगा, यही इसमें गलती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। इस वाक्य में किससे संबंधित गलती है? ऑप्शन दिया है संज्ञा से संबंधित है, लिंग से संबंधित है, वचन से संबंधित है या विशेषण से संबंधित है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, वाक्य हमारा कह रहा है कि अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि अनेक शब्द हमारा अपने आप में क्या होता है? बहुवचन होता है। जब अनेक शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसके पीछे आने वाली जो संज्ञा है वह भी किस में आएगी? बहुवचन में आएगी। तो विश्वविद्यालय का बहुवचन क्या होता है? तो विश्वविद्यालय का बहुवचन विश्वविद्यालय ही होता है। किंतु यदि इस शब्द के तुरंत बाद कारक चिन्ह लग जाए तो इसका बहुवचन ओ या यों से बनेगा। तो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के बाद यहाँ कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये विश्वविद्यालय नहीं विश्वविद्यालयों होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालयों। अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। तो इस वाक्य में किससे संबंधित गलती थी? इसमें वचन से संबंधित गलती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वचन से संबंधित गलती। ठीक है, तो आसानी से पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य आपसे पूछ रहा है। 4 वाक्य आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो देखते हैं। वह पतिव्रता स्त्री है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तीसरा वाक्य, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। चौथा वाक्य, आपके दर्शन हुए मैं धन्य हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस वाक्य में हमारा कौन सा वाक्य हमारा सही होगा। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला वाक्य, वह पतिव्रता स्त्री है। तो यहाँ स्त्री शब्द का लगाना क्या है? इसमें गलत है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री ही होती है। तो इसमें पतिव्रता स्त्री कहना गलत है। वह एक पतिव्रता है या वह पतिव्रता है, इतना ही सही होगा। तो इसमें गलती हो जाएगी। बी ऑप्शन, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब देखिए, दंड भी और सजा भी, तो एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर उसे मृत्यु की सजा मिली, इस तरह से हम इसको सही करेंगे। दंड हटा देंगे या सजा हटा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। अब देखिए, तमाम शब्द भी दिया और भर शब्द भी दिया है। फिर से इसमें गलती है कि एक भाव के लिए 2 शब्द दिए हैं। या तो तमाम देश में यह बात फैल गई या देश भर में यह बात फैल गई। तो हमें इस तरह से इसे सही करना है। अब चौथा हमारा दिया है, आपके दर्शन हुए मैं धन्य हो गया। तो ये वाक्य हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन दिया है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ।
बी ऑप्शन दिया है आपके विवाह के समारोह में सम्मिलित नहीं होने से मैं बहुत शोक में हूँ। सी ऑप्शन दिया है आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने का मुझे खेद है। डी ऑप्शन दिया है आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। तो देखो इस वाक्य को कैसे सही करेंगे, इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही होगा। यहाँ दिया है आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। शोक शब्द का प्रयोग हम किस में करते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए। तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, हम इसे काट देंगे। इसके बाद यहाँ भी शोक दिया है तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चौथा वाक्य है आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। तो यहाँ पे दुखी दिया है, अब एक शब्द है दुखी और यहाँ मुझे खेद है। तो देखो इतना भी दुखी नहीं है कि बिल्कुल गम के मारे मरा जा रहा है। किसी का समारोह था और समारोह में हम शामिल नहीं हो पाए, तो क्या कहते हैं उसको खेद मनाते हैं कि खेद है, मतलब हल्का सा दुख होना। अब दुखी शब्द किसको दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दुखी, तो ये नहीं सही होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है सी हो जाएगा कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने का मुझे खेद है। तो सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहा है अशुद्ध नहीं है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सही वाक्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सही वाक्य। तो अब हम देखेंगे, ए ऑप्शन में दिया है बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। दूसरा बी दिया है मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। सी दिया है यह सुनकर वह विलाप करने लगी। डी दिया है आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसे सही करेंगे। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है, तो सोमवार किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, और समय के साथ कारक चिन्ह का नहीं लगेगा, समय के साथ कारक चिन्ह में आता है। ठीक है, तो क्या आता है, में आता है। अब इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि किससे संबंधित गलती है, तो हम कह सकते हैं कारक संबंधित गलती है। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण, बात को नहीं बात का, और स्पष्टीकरण करना नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। ठीक, इसके बाद सी, यह सुनकर वह विलाप करने लगी। इस वाक्य में कोई गलती नहीं लग रही, ये हमारा आंसर है, यह सुनकर वह विलाप करने लगी। सी आंसर हो जाएगा, यानी जो सही वाक्य है वो सी है। अब डी आपका देखें कि आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला, इसमें क्या गलती है, तो इसमें गलती ये है कि सधन्यवाद और सहित दिया है, ये तो होगा ही नहीं, और आपका धन्यवाद पत्र मिला, इस तरह से होगा, ना तो सहित होगा न सा होगा, आपका धन्यवाद पत्र मिला। जिस प्रकार से निमंत्रण पत्र होता है, जिस प्रकार से शोक पत्र होता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से धन्यवाद पत्र भी होता है। तो धन्यवाद पत्र मिला, इस तरह से हम इसको सही करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन दिया है डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। बी ऑप्शन कहता है डाकुओं का काफिला कल रात इधर से ही गुजरा था। सी कहता है डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। डी कहता है डाकुओं का झुंड कल रात इधर से ही गुजरा था। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लगाएंगे, डाकू शब्द जो है नकारात्मक शब्द है, तो नकारात्मक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग होता है, या तो नकारात्मक या तो उदासीन। तो डाकू शब्द के साथ हम मंडली शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो ये कट जाएगा। डाकू शब्द के साथ हम झुंड का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब डाकू शब्द के साथ या तो काफिला शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, काफिला शब्द हो गया उदासीन, और दूसरा हम कर सकते हैं गिरोह, गिरोह हो गया नकारात्मक। तो जब हमारे पास उदासीन और नकारात्मक दोनों दिए हैं और पहला शब्द जो है वो नकारात्मक है, तो नकारात्मक के साथ नकारात्मक ही लगाइए, तो आप काफिला को भी काट दीजिए। आपका आंसर हो गया डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। ठीक है, सकारात्मक शब्द के साथ सकारात्मक शब्द का प्रयोग होगा और नकारात्मक के साथ नकारात्मक का होगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य इसने पूछा है। ए ऑप्शन कहता है एक पानी का गिलास दीजिए। बी ऑप्शन वहां अनेकों लोग थे। सी ऑप्शन केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे। डी ऑप्शन वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। अब ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे, इसने सही पूछा है तो सही इनमें हमारा वाक्य है केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, ये सही है। अब गलती क्या हुई है बाकी में, तो एक पानी नहीं होगा, पानी का एक गिलास दीजिए। ठीक है, तो इसमें विशेषण संबंधित गलती है। इसके बाद वहां अनेकों लोग थे, तो ध्यान रखिए कभी भी अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, अनेक शब्द, क्योंकि अनेक शब्द तो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेक का तो अनेकों कभी होगा ही नहीं, तो अनेकों शब्द ही नहीं होता, तो यहाँ पे लगाया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वह पेड़ जो कोने पर, तो कोने पर नहीं कोने में, ये क्या हो जाएगा, कोने में। वह पेड़ जो कोने में लगा है उसके फल मीठे हैं। तो इस तरह से हम इन्हें करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, वाक्य में किससे संबंधित गलती है। देखो वाक्य दिया है आपका अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। अब ध्यान दीजिएगा ये जो शब्द बना है अधिकांश, ये शब्द आपका किससे मिलकर बना है, अधिक प्लस अंश, और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। तो अब आप देखेंगे इसको खोलकर कि अधिक भाग, अधिक हिस्सा, विद्यार्थी शांत रहे, तो विद्यार्थी का हिस्सा थोड़ी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें कहा गया है कि ये विद्यार्थी, इनमें से कुछ विद्यार्थी जो है वो शांत रहे हैं। तो ध्यान देना अंश शब्द वाले शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम इसमें तुलना के शब्द ले सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास जो शब्द है जैसे अधिक, ये विशेषण है हमारा, अधिकतर, अधिकतर और अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, तो ये जो अधिक है ये इसकी मूलावस्था है विशेषण की, जो अधिकतर है ये उत्तरावस्था है, जिसका प्रयोग हम दो वाक्यों में, दो शब्दों में अंतर करने के लिए, दो शब्दों के अंदर तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो अधिकतम है ये इसकी उत्तमावस्था है, जिसका प्रयोग हम सब में से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अधिकांश शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। अब विद्यार्थी शांत रहे, अब कैसे हम कह सकते हैं कि सब में से अधिकतम की बात अगर हम करें तो सब में से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अधिकतम शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं कि अधिकतम विद्यार्थी शांत रहे। इस तरह से हमारा ये वाक्य सही होगा। अब इसने कहा है कि वाक्य में से किससे संबंधित गलती है, तो ये जो शब्द है ये हमारा क्या है, विशेषण दिखा रहा है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो ये होगा कि विशेषण संबंधित गलती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब वाक्य क्या है, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता, ये पॉइंट दिया है। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पे गलती है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ये ऑप्शन में तोड़ा हुआ है। तो देखिए यद्यपि, जब यद्यपि आया है तो इसके साथ तथापि आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पर आ रहा है। क्या होना चाहिए, तथापि। तो यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ तथापि मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता, तो ये इसे कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ दिया है, तो हम ये कहेंगे बी ऑप्शन में गलती है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य हमसे कह रहा है, ए ऑप्शन दिया है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, बी ऑप्शन कह रहा है हम अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, सी ऑप्शन कह रहा है मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, डी ऑप्शन कह रहा है वह अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। तो आपको पता है ये यहाँ पे दिया है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो ये कट जाएगा। जब सबसे बड़े की बात हो रही है तो कोई एक होगा, तो हम का प्रयोग होगा ही नहीं। फिर दिया है जब यहाँ हम का प्रयोग नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। सही इस तरह से होना चाहिए। लेकिन डी को देखते हैं, कहता है कि वह अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का, अगर है होता तो वाक्य सही होता, लेकिन हूँ के कारण ये वाक्य भी कट जाएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास किया। तो वाक्य शुद्धिकरण के अभ्यास में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो क्या आप इस तरह के टेस्ट पेपर को करने के लिए आगे भी तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आजकल आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत कम हो गया है लाइक शेयर। तो आप लोग जल्दी से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। आप लोग अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ छात्र पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ नया खोज के लेके आती हूँ। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।